सभी प्यारे छात्र छात्राओं को फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। और आपके लिए एक नया प्रश्न जो भौतिक विज्ञान का है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आता रहता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश किसी भी समतल या फिर किसी भी वस्तु पर टकरा करके वापस जाती है, उसके कुछ नियम होते हैं। वह नियम परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम यानी कि प्रकाश आपतित होता है, परावर्तित होता है। इस बारे में हमने आपको बताया है कि प्रकाश का आपतन क्या है, परावर्तन क्या है। ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम हैं, ये आप चित्र के माध्यम से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये वाला प्रकाश आपतित किरण है, ये वाला परावर्तित किरण है, बीच में अभिलंब है। अभिलंब के इस पार आपतन का एक कोण बनता है और परावर्तन का भी एक कोण बनता है। आपतन बिंदु पर जो आपतन कोण बनता है उसको I से दर्शाते हैं। परावर्तन किरण पर परावर्तन सतह पर परावर्तन कोण बनता है, इसको R से दर्शाते हैं। बीच में अभिलंब और ये जो आपतित किरण यहाँ पे मिलती है वहीं से परावर्तित किरण भी शुरू होती है और ये आपतन बिंदु है। ये परावर्तन का नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नंबर 1। सिर्फ 2 ही नियम है महत्वपूर्ण। जैसे यदि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ 2 नियम लिख देना है परीक्षाओं में और एक चित्र बना देना है। प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। देखिए, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब बिंदु है। तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये नियम है इसमें। दूसरा है परावर्तक सतह पर बना आपतन कोण। परावर्तक सतह पर बना आपतन कोण, परावर्तक सतह ये है और ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि जो बीच में अभिलंब खींचा गया है उसके इस पार आपतन कोण है और इस पार परावर्तन कोण है। तो परावर्तक सतह पर बना आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। किसी भी समतल पर प्रकाश आती है और वहीं से वापस जाती है टकराकर। बीच में जो अभिलंब है तो दोनों पार परावर्तन और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये जो I है और R है दोनों बराबर है। यानी कि I यदि 45 अंश का कोण होगा तो R भी 45 अंश का कोण होगा। ये परावर्तन का नियम कहता है। परावर्तन कोण आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बनता है। बीच में अभिलंब जब खींच देते हैं तो ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि परावर्तक सतह पर बना आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश की आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं ये आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। यानी कि अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण एक ही बिंदु पर होते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का आप अच्छी तरह से आंसर दे सकते हैं।
ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम से सरल है। इस प्रकार से आप चित्र बना दीजिए। ये दर्पण हो गया, परावर्तक सतह इधर हो गया। बस 2 ही नियम आपको लिख देना है, आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। धन्यवाद, बने रहे हमारे वीडियो के साथ। आगे फिर हम आपके लिए अच्छा वीडियो लेकर आएंगे।